हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इसमें हमें केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट दिए होंगे, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशंस में एंड उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। बट फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के ऊपर कितने चार्ज आते हैं, किस कंपाउंड के ऊपर कितने चार्ज आते हैं, जिससे कि हमें रिएक्शन करने में क्या होगा, इजी होगा और हम उन्हें इजीली बैलेंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इन्हीं का ज्यादा यूज होता है रिएक्शन में। तो देखें हाइड्रोजन की पूरी लाइन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। बेरिलियम वाली जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सबके ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, इन सब के ऊपर कितना आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा। कार्बन की पूरी लाइन के ऊपर 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव से रिएक्शन करना होगा तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव से करना होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। बट मोस्टली केसेस में कार्बन जो होता है नेगेटिव से ही रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन है आपका इस पूरी लाइन के ऊपर -3, ऑक्सीजन के ऊपर -2 एंड फ्लोरीन क्लोरीन पूरी लाइन के ऊपर -1। कुछ हमारे पास कंपाउंड भी है जैसे कि सल्फेट, सल्फेट के ऊपर आएगा -2, ये हमारा नाइट्रेट है, इसके ऊपर -1। सिल्वर हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव। जिंक हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव। CO3 हमारा कार्बोनेट होता है, ये कंपाउंड है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव। OH हमारा कंपाउंड है हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर 1 नेगेटिव। तो आपको चार्जेस पता होना चाहिए किस एलिमेंट के ऊपर कितने चार्ज आते हैं और किस कंपाउंड के ऊपर कितने चार्ज आते हैं। उससे आपको रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा और आप फॉर्मूले भी बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो नाइट्रोजन भी हमारी गैस ही होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम कंबाइन करेंगे, मतलब मिलाएंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और वो क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया। तो चलिए हम देखते हैं, जो भी हमारी गैसेस होती हैं उनको हमेशा किसकी फॉर्म में लिखते हैं, 2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, बट नाइट्रोजन भी कैसी होती है, गैस होती है, तो ये भी कैसे फॉर्म में लिखाएगी, 2 के फॉर्म में लिखाएगी। तो H2N2 हो गया। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपका अमोनिया। तो हम देखें हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव, कितने हाइड्रोजन है आपके, 2, एंड नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा, 3 नेगेटिव। और कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। अब अगर हम बैलेंस करें तो नाइट्रोजन को रिएक्शन करनी पड़ेगी हाइड्रोजन से, तो वो इस तरीके से हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। 2 पॉजिटिव तो कट जाएंगे 2 नेगेटिव से, बट अभी भी 1 नेगेटिव बच गया एक नाइट्रोजन को बैलेंस करने में। तो हमें हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बढ़ा लेंगे और इसको हम कितना कर लेंगे, 2 करने पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन और आ गए। अब एक हाइड्रोजन और हमने बैलेंस कर दिया। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, NH3, जो क्या होता है, हमारा अमोनिया होता है। ठीक है, तो ये 1 मोल बन गया हमारा अमोनिया का। बट एक हाइड्रोजन बच गया, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। बट अभी नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव बच रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 मोल नहीं, हमें यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल लेना पड़ेगा। 3 मोल लेने से क्या होगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, और ये 2 हाइड्रोजन इसके 2 नेगेटिव फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और फिर से हमारा क्या बन जाएगा, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया के कितने मोल बन गए, आपके 2 मोल बन गए। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। बट जब हमें बैलेंस करना होगा तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस के हमें 3 मोल चाहिए और नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए, तब जाके हमारे पास 2NH3 बनेगा, अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इस तरीके से होगी। सेकेंड रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को जला रहे हैं। तो एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, मतलब O2 की प्रेजेंस में आप जला रहे हो, बनेगा क्या, वो क्या दे रहा है हमें, वाटर दे रहा है, और क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H2S क्या हुआ हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और बना क्या रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, हाइड्रोजन के ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव और ये आ गया हमारा सल्फर। ठीक है,
ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 2 नेगेटिव। कितने ऑक्सीजन है आपके, तो हम इसी ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बाकी एक ऑक्सीजन हम छोड़ देते हैं। अभी हम पहले क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। वाटर बनाएंगे तो देखेंगे हम इस H2 से दो H से हमारे 2 ऑक्सीजन के नेगेटिव क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और क्या बन गया हमारा H2O बन गया वाटर। अब हम क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देंगे, बट फिर क्या बनेगा, हमारा SO बनेगा। और SO क्या होता है, हमारा सल्फर मोनोऑक्साइड होता है, बट हमें बनाना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है SO2। तो हम एक ऑक्सीजन और बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 तो कर नहीं सकते, ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हमने 1 मोल और बढ़ा लिया। 1 मोल बढ़ाने से क्या हुआ, अगर हम इसको हटा दें, 1 मोल बढ़ाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन हमें चाहिए 1 था पर आ कितने गए, 2 आ गए। ठीक है, तो चलिए हम पहले इन 2 को इसके साथ बैलेंस करते हैं, सल्फर के साथ, और क्या बन जाएगा हमारा SO2 बन जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब क्या बच रहा है हमारा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन अब किसके साथ बैलेंस होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन चाहिए तो हम इसके मोल को एक और को बढ़ा लेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, बट एक सल्फर भी आ जाएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आते ही हैं, फिर से ये कैंसिल आउट करो, और फिर से क्या बन गया हमारा H2O, वाटर बन गया। तो एक बार फिर से बना तो ये हो गया आपका 2H2O हो गया। ठीक है, अब आपका सल्फर बचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, और कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2। तो हम 2 के बदले इसको अब कितना करना पड़ेगा, हमें 3। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास और आ जाएंगे, और ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2SO2। तो अगर हम देखें तो अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है, हमने वाटर भी बना लिया, और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 6 है, 4 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस होगी। एक चीज और, ये जितना भी हम चार्जेस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये पूरा क्या है, आपका रफ वर्क है। जो आपकी मेन रिएक्शन है वो क्या है, ये है मेन रिएक्शन आपकी, जो हमें एग्जाम में भी लिखना है। जब भी हम आंसर देंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे, ये हमारा क्या है, रफ वर्क है। बट ये हम किसके लिए कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे तो हमें उतना ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे हमें बैलेंस करने में ज्यादा ईजी होता है। तो ये हमारा रफ वर्क है। ऐसे इस वाली रिएक्शन में भी ये पूरा चार्ज जो है सब आपका रफ वर्क है, मेन रिएक्शन सिर्फ इतनी है। ठीक है, चलिए हम थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा, वेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ वेरियम सल्फेट। वेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हो रही है। तो वेरियम के ऊपर आता है आपका 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। एंड एल्यूमिनियम के ऊपर आपका कितना आएगा, 3 पॉजिटिव। कितने एल्यूमिनियम है, 2। इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, इसको भी हम ब्रेक कर लें। और सल्फेट हमारे पास कितने हैं, SO4 कितने हैं, 3 है, होल थ्राइस है क्योंकि। तो ये हो गया हमारा सल्फेट, जिसके ऊपर कितना आता है, -2। आप चार्जेस टेबल से देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। अगर हम इनको बैलेंस करेंगे तो ये हमारा बेरियम और सल्फेट अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहले क्लोरीन को, हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन से हम इस पहले वाले एल्यूमिनियम के 2 पॉजिटिव कैंसिल कर देते हैं। एक क्लोरीन और चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरियम को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको बढ़ा लें, हम इसको कर लें 2 करने पे वेरियम भी बढ़ गया हमारे पास एक, और क्लोरीन भी आ गया हमारे पास 2। अब हम एक क्लोरीन को और इसके साथ कंबाइन करेंगे, और ये क्या बना लेगा हमारा, AlCl3। कितने क्लोरीन यूज कर लिए उसने, 3। तो ये बन गया आपका AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन भी यही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है और क्या दे रहा है, वेरियम सल्फेट दे रहा है। ठीक है, अब हम फिर से एक और एल्यूमिनियम बचा है, उसको बैलेंस करें। तो इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल हुआ, बट 2 पॉजिटिव बच गए। तो हम क्या करेंगे, 2 के बदले हमें ये कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन की हमें जरूरत है। तो इसको हम कितना कर लेंगे, 3।
मतलब हमें 3 मोल की जरूरत पड़ेगी वेरियम क्लोराइड की, जिससे कि हमारे पास एक वेरियम और आ जाएगा और 2 क्लोरीन भी आ जाएंगे। अब एक तो हमने बैलेंस कर दिया, 2 क्लोरीन और आ गए और फिर से क्या बन गया AlCl3, तो ये हो गया आपका 2AlCl3। ठीक है, और इसके बाद अब एक सल्फेट से एक वेरियम को हम बैलेंस करें तो बन गया हमारा BaSO4। ठीक है, और आपका फिर से अगर हम बैलेंस करें इस वेरियम से, ये वाला सल्फेट बैलेंस हो गया और एक बार बना, एक बार फिर से बना तो कितना हो गया 2, और एक बार फिर से बना तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया आपका BaSO4। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे बेरियम हमारे 3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, SO4 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, अब हमारी लास्ट रिएक्शन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारा पोटेशियम हो गया और ये हमारा फॉर्मूला हो गया H2O वाटर का। पोटेशियम के ऊपर आएगा आपका 1 पॉजिटिव और ये जो वाटर है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन में और OH हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन को हम अकेला नहीं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्या होगी गैस होगी और उसके लिए हमें कितना चाहिए H2 चाहिए, जिसके लिए हम क्या करेंगे वाटर का एक मॉलिक्यूल और बढ़ा लेंगे, जिससे हमारे पास एक H और आ जाएगा और एक हाइड्रोक्साइड भी आ जाएगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे। H2 बन गया बट OH बच गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमें पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा और इसको हम कितना कर लेंगे 2K, जिससे कि एक पोटेशियम और आ जाएगा जिसपे पॉजिटिव है, ये कैंसिल होके क्या बना लेगा एक बार फिर से KOH बना लेगा और ये कितना हो जाएगा 2KOH। तो इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन होगी लास्ट, और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अगर हम चेक करें तो पोटेशियम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, H यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, RHS में भी 2 इस तरफ 2 इस तरफ, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आई होप आपको ये इक्वेशन बैलेंसिंग करना समझ में आया होगा। अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।